नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू नयन सिंह सोमन सिंह कौटिल्य एकेडमी। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं संज्ञा की और संज्ञा के साथ में बात करेंगे सर्वनाम की। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या होती है संज्ञा। देखते हैं संज्ञा की परिभाषा को सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार हम जो संज्ञा है, किसी वस्तु है, स्थान है, जाति है, भाव है, पदार्थ है ना, इन सभी के लिए जो शब्द प्रयोग में आता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कि यदि अगर व्यक्ति का हम किसी का जिक्र कर रहे हैं जैसे राम, तो राम क्या है? राम एक संज्ञा है। यानी कि संज्ञा को हम नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। और किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कहलाती है। यानी कि जो नाम होता है, जो जिससे किसी वस्तु, स्थान या फिर किसी भाव, किसी जाति या पदार्थ की पहचान हो जाए कि वह क्या है, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। है ना, बचपन में आपने याद भी किया होगा। चलिए, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, देखिए संज्ञा के प्रकार को हम दो आधारों के आधार पर विभक्त करेंगे, है ना। एक तो क्या है? एक लेंगे हम व्युत्पत्ति के आधार पर कि आखिरकार संज्ञा जैसे उत्पन्न होती है, किस प्रकार से संज्ञा है। संज्ञा अब हमने शब्द भेद पढ़ा था, उसका आज विशेष महत्व है ना। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हो जाएंगे? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार हो जाएंगे, है ना। कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे? एक प्रकार हो जाएगा रूढ़, एक प्रकार हो जाएगा आपका यौगिक, और एक प्रकार है आपका योग रूढ़। अब क्या होते हैं ये तीनों प्रकार? क्योंकि हम तो लेक्चर में थे नहीं तो सर हमें पता नहीं है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, और योग रूढ़ क्या होते हैं। देखिए, रूढ़ शब्द वे होते हैं जो मूल शब्द होते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि इनके खंड नहीं कर सकते। यदि हम तोड़ देते हैं तो उनका जो सार्थक अर्थ होता है वह नहीं निकलता। रूढ़ शब्दों का एक विशेष अर्थ होता है। यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और जबकि योग रूढ़ शब्द दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं लेकिन किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। तीनों शब्दों का मतलब समझ में आया, और तीनों ही शब्द तीनों प्रकार की संज्ञा है व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, जैसे हम बात करें कृष्ण और यमुना। कृष्ण और यमुना की हम बात करेंगे तो पर्टिकुलरली कृष्ण हम भगवान की बात कर रहे हैं, यमुना की बात करें तो यमुना एक नदी की बात कर रहे हैं ना। यौगिक की बात करें तो इसमें दो शब्द, जैसे पनघट यानी कि पानी का घाट, पनघट, पाठ की शाला, पाठशाला जहां पर हम अध्ययन करते हैं, पाठशाला, है ना। योग रूढ़ समझते हैं, योग रूढ़ जैसे जलज। जलज का अर्थ बेसिकली किसके लिए प्रयोग होता है? जलज का अर्थ प्रयोग होता है कमल के लिए, है ना। लेकिन यदि जल अज को यौगिक शब्द में हम देखें, योग रूढ़ में तो कमल होगा और यौगिक अर्थ में क्या होगा? जल में उत्पन्न वस्तु। अब जल में उत्पन्न वस्तु कुछ भी हो सकती है, मछली, मछली भी तो जलज है, जल में ही उत्पन्न हुई है ना। लेकिन नहीं, जलज शब्द विशेष रूप से किसके लिए प्रयोग होता है? कमल के लिए प्रयोग होता है, इसलिए जलज शब्द क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया तीनों प्रकार का हमें यहां पर कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा किस प्रकार से, 3 प्रकार की कैसे होती है ना। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। जो आप बात करते हो ना कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, तो संज्ञा 5 प्रकार की किसके आधार पर होती है? अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार की होती है। प्रश्न बनेगा, पटवारी के अंदर कंफ्यूज नहीं होगा, है ना। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की, जबकि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, है ना। 5 प्रकार की संज्ञा किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। ओके, चलो 5 प्रकार में संज्ञा जो है उसके पहला प्रकार देखते हैं, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि ये संज्ञा क्या होगी? ये शब्द, संज्ञा मतलब क्या? वह शब्द जो कि बोध कराए, है ना, बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब किसका बोध कराए? तो उसके प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का, 3 चीजें ध्यान में रखेंगे। व्यक्ति का, स्थान का या फिर वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम किसी का नाम हो सकता है ना। गंगा नदी का नाम है, पटना जगह का नाम है। तीनों समझ में आए। अब आगे समझते हैं कंफ्यूजन कैसे होता है ना। कंफ्यूजन क्रिएट कहां होता है वो वाले पॉइंट को भी देखने वाले हैं। चलिए, क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा
समझ में आ गई। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी जाति या वर्ग का बोध कराती है, जाति के साथ में किसी वर्ग का बोध कराती है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी। अब देखो, नदी और गंगा, यहां हमने क्या बात की, व्यक्तिवाचक यानी पर्टिकुलर किसी एक नदी की बात की जा रही है तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। यहां पर नदी वर्ग की बात की जा रही है, नदी जाति की बात की जा रही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी नदी जाएंगी, जैसे गंगा है, यमुना है, पार्वती है ना, चिनाब है, झेलम है, सतलज है। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारी नदियां शामिल होगी, यानी कि जाति, नदी क्या है, पर्टिकुलर जाति, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी क्या है, नदियां समाहित है। इसी प्रकार से पर्वत, देखिए पर्वतों के अंदर बहुत सारे पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, हिमालय पर्वत, है ना। अब क्या होगा, यदि अगर पर्वत आए तो वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। समझना, बहुत कंफ्यूजन होता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के अंदर। यदि अगर पर्वत शब्द आए तो क्या होगा, ये जातिवाचक होगा, और यदि अगर हिमालय लिखा आ जाए, हिमालय लिखा आ जाए तो ये क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक होगा। यानी कि एक वचन किसी एक स्पेशल व्यक्ति या स्पेशल वस्तु या स्पेशल स्थान का बोध कर रहा है वो व्यक्तिवाचक, और एक समूह का बोध कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। लड़की, अब लड़की शब्द सर ये तो एक ही है, ये कैसे जातिवाचक हो जाएगा। लड़की के अंदर छोटी लड़की, बड़ी लड़की, लड़की के प्रकार इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, है ना, रंग के आधार पर, यानी कि यहां पर हम बहुत सारी लड़की समूह, है ना, समूह की बात कर रहे हैं। जैसे किताबें, अब क्या हो जाए, किताबें, किताबें क्या है, किताबें, जैसे कि किताबें क्या है सर, जातिवाचक से, क्योंकि किताबें बहुत सारी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किसकी किताब है ना, किताब छोटी है, बड़ी है, मोटी। यदि अगर हम बात करें रामचरितमानस या फिर रामायण, तो रामायण ये क्या है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है, दोनों के अंदर भेद समझ में आया। चल आगे चलते हैं, अब बात करते हैं। देखिए आगे की संज्ञा जो है वो सिंपल है, दोनों में कंफ्यूजन होता है ना, एक तो व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में। द्रव्यवाचक संज्ञा की हम बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर क्या होगा कि कोई सामग्री, कोई पदार्थ किससे बना है, उस पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी कि जो वस्तु बनी हुई है वो किससे बनी है, किससे बनी है, क्या वह ठोस से बनी है, क्या वह द्रव से बनी है, क्या वह गैस से बनी है। जैसे यदि हम बात करें सोना, सोना क्या है, एक धातु है, और क्या है, ठोस है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, है ना। तेल की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, घी की बात करते हैं, ये क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, इसका गैस, धुआं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार की अगर चीजें देखने को मिले तो वो क्या हो जाएगा, आपका गैस ही आ जाएगा, है ना। सिंपल है। चलिए, संज्ञा का नेक्स्ट स्वरूप है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की हम बात करें तो समूहवाचक संज्ञा क्या कहती है, समूह, है ना, विशेष रूप से कोई समूह होगा उस समूह का जिक्र कराती है, विशेष समूह होगा, समूह का जिक्र कराती है। जैसे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूह का बोध कराने वाले एक व्यक्ति का वाचक ना होकर समूह या समुदाय या वर्ग का हमें क्या कराता है, बोध कराता है। जैसे सभा की बात करें, सभा के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, समिति के अंदर कुछ प्रमुख लोग होंगे, आयोग के अंदर होंगे, परिवार, पुलिस, सेना के अंदर बहुत सारे कमांडर होंगे, बहुत सारे सैनिक होंगे, पुलिस के अंदर बहुत सारे जवान होंगे, अधिकारियों का एक वर्ग होता है, कर्मचारियों का वर्ग होता है, ताश क्या है, 52 पत्तों का समूह होता है ना, टी सेट होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है। यानी कि बहुत सारे समूह जिसके अंदर समूह का बोध हो। जैसे फूलों का, फ्लावर का बुके क्या है, बुके समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, है ना। तो यहां पर समझ में आया समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत तीन चीजें हमें देखने को मिलेंगी प्रमुख रूप से, भाव, गुण और दशा। भाव कैसा है, भाव कैसा है, आपको गुस्सा आ रहा है, हंसी आ रही है, क्रोध आ रहा है, क्या हो रहा है। गुण कैसा है, ठंडा है, मीठा है, कड़वा है, क्या। दशा कैसी है उसकी,
दशा कैसी है, अच्छा है, खराब है, सही है, गलत है, कैसा है। तो इसको निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत वो शब्द आते हैं, है ना। चलिए, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जैसे कि मिठास, यौवन, कालिमा। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण इंपॉर्टेंट क्यों है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे होता है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, अभी सर्वनाम पढ़ने वाले हैं ना, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में। क्या, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गए, विशेषण हो गए, क्रिया हो गए, अव्यय हो गए। अव्यय क्या होते हैं, पढ़ा था हमने, अव्यय क्या होते हैं, कमेंट करके मुझे बताओ यदि अगर आपने वो वीडियो देखा है तो अव्यय किसे कहते हैं। तो क्या हुआ, इसमें हम क्या काम करेंगे, प्रत्यय जोड़कर, अब प्रश्न बनेगा कि प्रत्यय जोड़कर जातिवाचक संज्ञा से कौन सी संज्ञा बनती है, तो बनती है भाववाचक संज्ञा, से आव, तो, पन, अन, इमा, ईता, हट, बहुत सारे प्रत्यय जोड़कर हम क्या काम कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं हमारे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की। किस संज्ञा से, जातिवाचक से भाव में, पुरुष, पुरुष से पुरुषत्व, तो वह क्या लगाया हमने, प्रत्यय लगाया, नारी, नारीत्व, गुरु, गुरुत्व। समझ में आया किस प्रकार से जातिवाचक से हम प्रत्यय जोड़ करके, तो वह प्रत्यय हमने जोड़ा और तो प्रत्यय जोड़ने के बाद में हमें क्या मिला, एक भाववाचक संज्ञा मिली। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण क्या है, विशेषण क्या है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए समझ लो विशेषण क्या है, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण है ना। सुंदर में हमने क्या जोड़ा, ता जो है वो प्रत्यय जोड़ दिया, सुंदरता हो गया, सौंदर्य भी हो सकता है। वीर में हमने वीरता तो प्रत्यय लगाया, तो क्या, वीरत्व, और धीर में धीरता और धैर्य। क्लियर। चलिए, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बदलेगी, कोई क्रिया बताइए। क्रिया जैसे हमने देख ली घबराना, तो भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, घबराहट, क्रिया हो रही ना घबराना, और घबराना की जो धातु है क्या है, घबराहट, है ना, भाववाचक संज्ञा। थकना, थकना से हमने क्या बनाया, थकान, थकान बनाया, है ना। इसके बाद अव्यय, अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वो होते हैं जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, है ना। चलिए, दूर, दूर में ई हमने लगाया तो दूरी हो गया, और निकट में हमने ता बनाया तो क्या हो गया, निकटता हो गया। यानी कि हमने देखा कि चारों चीजों से, जातिवाचक संज्ञा से, है ना, किससे परिवर्तित होता है, जातिवाचक संज्ञा से, याद रखना, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से परिवर्तित होकर क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। बात करते हैं, अब संज्ञा समझ में आ गया तो सर्वनाम को समझना आसान हो जाएगा, है ना। अभी तो शुरू हुआ है, और भी कठिन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, तो हमें क्या करना होगा, पढ़ाई तो करनी ही होगी ना। चलिए, सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं, जल्दी से पढ़ लो, कम से कम देखकर ही आंसर बता दो। सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, बार बार किसी का नाम नहीं लेते, है ना, उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए वह क्या है, सर्वनाम है ना। संज्ञा के स्थान पर हम जैसे कहते हैं ना, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप, मैं जाऊंगा, अब कभी भी आप अपना नाम लेके नहीं कहते, नहीं कहते ना, मैं कहता मैं जाऊंगा, मैं आ रहा हूं, मैं निकल गया, है ना, मैं पास हो गया, मैं फेल हो गया, मैं जल गया, मैं टूट गया, मैं फूट गया, इस प्रकार की बातें आप मैं करके कहते हैं, कभी भी अपना नाम नहीं लेते, है ना। तुम यहां आओगे, ठीक है, चलो समझते, यानी क्या हुआ कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। सर्वनाम का शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है, सबका नाम, सर्वधन नाम अर्थात सबका नाम, ठीक है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद की बात करें कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो सर्वनाम के जो प्रकारों की बात की जाए तो प्रकार होते हैं 6 प्रकार के, है ना, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, जिसमें नंबर 1 जो है वो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम,
पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या केवल पुरुषों के बारे में बात करेगा क्या? नहीं, ये पुरुष या स्त्री, यानी कि ये क्या काम करेगा, जो पुरुषों जिसमें स्त्री भी शामिल है के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के, है ना। किसके स्थान पर आएंगे? पुरुष और स्त्री के नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। साथ ही साथ ये 3 प्रकार के होंगे। कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अधम पुरुष नहीं याद कर लेना, अन्य पुरुष, है ना। नहीं तो पता लगा कि उत्तम तो है, मध्य भी है, एक अधम भी होगा। नहीं, उत्तम, मध्य और अन्य। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? इसको घोल करके पी जाना है। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, यानी कि मेरी बात आए, जहां कहीं भी मैं आ जाऊं, यानी कि स्वयं के बारे में बात होने लग जाए। हम में भी क्या है? स्वयं शामिल होंगे, मैंने में भी स्वयं शामिल हो जाएगा, मैं में आप खुद हो ही सही, हमने में भी आप खुद शामिल रहोगे, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, यानी कि जहां पर भी आप स्वयं शामिल हो जाएं, खुद शामिल हो जाएं, वहां क्या होगा? वहां पर उत्तम पुरुष आएगा। याद करने की जरूरत नहीं, आप स्वयं क्या है? उत्तम है। आप जहां भी आएंगे, जिस भी वर्ग में आएंगे, वो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष में आपके सामने वाला सेकंड पर्सन दिया जाए, जैसे कौन सा? तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, है ना। यानी कि मैं, यानी कि फ्रंट में आप की बात हो, आपके सामने जो है द्वितीय पर्सन, उसकी सेकंड में यदि व्यक्ति की बात होने लगे, वहां पर मध्यम पुरुष और किसी तीसरे व्यक्ति की जब बात हो तो कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, उन्हें, इन्हें और इससे और उसको। समझ में आया? तीनों पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम यानी कि जहां मैं आ जाऊं, जहां तुम आ जाओ, मध्यम पुरुष, जहां कोई तीसरा आ जाए वो अन्य पुरुष। क्लियर हुआ? चलो अब बात करेंगे सर्वनाम के दूसरे प्रकार की। सर्वनाम का दूसरा प्रकार क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी कि क्या? निश्चय, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हमें पता चले, एक पर्टिकुलर बात हमें पता चले, एक निश्चय यानी कि प्रमाण के साथ में कोई चीज बात हो। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत। क्या कह रहा है? निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये या वे, सीधी सी बात है, जहां निश्चय का बोध हो जाए कि यह, एग्जाम्पल देखते हैं उसी समझते हैं। यह मेरी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है भैया? यह कौन सी पुस्तक? कौन सी पुस्तक की बात आ रही है? यह पुस्तक। मेरी पुस्तक है नहीं समझ में आ रहा, मेरी पुस्तक है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है, कैसे पता चलेगा ये आपकी पुस्तक है? मेरी पुस्तक है। कौन सी पुस्तक? यह वाली, यह जो पुस्तक है यह मेरी पुस्तक है। यह आ गया। ये मेरे हथियार हैं। मेरे हथियार है नहीं समझ में आ रहा, कौन से? ये मेरे हथियार हैं। जब आपने ये लगाया तो क्या आ गया? निश्चय हो गया। उनकी मेज है। उनकी मेज है कौन सी वाली? वह उनकी मेज है। तुम्हारे आदमी है नहीं, कौन से? वे तुम्हारे आदमी है, तो निश्चय हो गया। वे, हम ऐसे करके ऐसे खड़े हैं, बोले वे तुम्हारे आदमी है, कैसे पता चलेगा? वे तुम्हारे आदमी, पता चला, है ना। डायरेक्ट बात करें तुम्हारे आदमी, बहुत सारे आदमी खड़े ऐसे देख रहे हैं, तुम्हारे आदमी नहीं पता चल रहा ना। जैसे ही वे बोला कि वे तुम्हारे आदमी, तो निश्चय हो गया कि वह है ना। तो इस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग हम निश्चय के लिए करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रकार है अनिश्चयवाचक। अब उसका उल्टा हो जाएगा, यहां पता ही नहीं चलेगा, यहां पता ही नहीं चलेगा। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो। कौन सा? जिन सर्वनामों से यानी जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई, कुछ। एग्जाम्पल देखते हैं। आ
गया तो क्या करोगे, क्या एग्जाम्पल है, इसको छुपा देते हैं, इतना पढ़ते हैं। क्या आ गया तो क्या करोगे, क्या आ गया, भूत आ गया, क्या आ गया, आ गया तो क्या करोगे, कोई आ गया तो क्या करोगे। कोई किसके लिए उपयोग हो रहा है, अनिश्चय है, कोई भी आ सकता है। कोई आ गया तो क्या करोगे, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, दादी हो सकती है, मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई आ गया, पता ही नहीं चल रहा ना, कोई आ गया, अनिश्चय है, कोई भी आ सकता है। कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया भैया, अनिश्चय है, उसने कुछ भी नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया। तो कुछ हमें किसका बोध करा रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है ना। कभी कभी कुछ शब्द जैसे समूह जो होते हैं ना, शब्द समूह, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के जगह प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ, तुम्हें कुछ ना कुछ तो खाना ही होगा, कुछ ना कुछ तो बोलना ही होगा, कुछ ना कुछ तो स्वीकार करना ही होगा, है ना। कोई ना कोई, जैसे बोलते ना, मैं जब रास्ते से जा रहा था तो कोई नहीं था, तो आप क्या बोलते हैं, अरे कोई ना कोई तो होगा भाई वहां, है ना। क्या होगा, कोई ना कोई तो होगा, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी कुछ तो होगा, सब कुछ। आप बोलते ना, यार पार्टी चल रही थी, तो आपने फोन लगाया आपके दोस्तों को, क्या फोन लगाया कि भाई कुछ बचा है क्या, उधर से आया कि भाई कुछ नहीं बचा, तो आपने क्या, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या है, अनिश्चय है। हर कोई, जैसे आपने कहा कि ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, ये बात तो मुझे पता ही नहीं था, आपका दोस्त क्या बोलता है, अरे तुम्हें नहीं पता थी, ये बात तो हर कोई जानता है, बस तुम्हें ही नहीं पता है। तो हर कोई यानी कि किसी की बात कर रहा है, कुछ भी, यानी जब आप, ये तो आप बोलते ही हो ना, जब कोई कुछ भी लॉ, जैसे मान लो आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, उसे उसका आंसर नहीं आ रहा है, कुछ भी आंसर दे रहा है, कुछ भी। तो इस प्रकार से क्या होता है, अनिश्चय का बोध कराते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बातें मुझे याद आ रही हैं, अब निश्चय बात नहीं याद आ रही, अनिश्चय बात याद आ रही है ना। चल नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ टाइप है सर्वनाम का, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा, सर्वनाम संबंधवाचक, यानी कि ये क्या करेगा, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से क्या करेगा, संबंध स्थापित करेगा। यानी कि क्या काम करेगा, एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम वाले शब्द से क्या करेगा, संबंध स्थापित करेगा, है ना। कैसे करेगा, शब्दों को पकड़ लीजिए, जो शो, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, है ना। कौन, जो क्या हुआ, आया है, सो क्या, जाएगा, राजा रंक फकीर, यह सत्य है, बिल्कुल सत्य साहब, जो आया है तो जाएगा ही सही, रुकना किसी का काम नहीं है। पहले वाले सर्वनाम से सो जाएगा, कौन जाएगा, जो आएगा, संबंध समझ में आ रहा है, कौन जाएगा, कोई दूसरा तीसरा नहीं चला जाएगा, वही जाएगा जो आया है ना, वही जाएगा जो आया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्रश्नवाचक, समझाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि क्या, वे सर्वनाम जो क्या पूछ ले, प्रश्न पूछ ले, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त हो जाए। क्या कर ले, प्रश्न पूछ ले, ऐसे शब्द जैसे कौन कौन से, कौन, क्या, कहां, कब, कैसे, है ना। कौन आया था, कब आया था, कितने बजे आया था, ये सारे के सारे शब्द है क्या है, प्रश्नवाचक है। वह क्या कह रहा था, कौन सा वाला, क्या, क्वेश्चन बनेगा कौन आया था में कौन सा सर्वनाम है, तो क्लियर बता दोगे कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह क्या कह रहा था, वह क्या कह रहा था, बता दोगे कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। दूध में क्या गिर गया, दूध में क्या मिला दिया, दूध में क्या मिलाया है, तो दूध में क्या गिर गया, क्या मिलाया है, कितना मिलाया है, चीनी मिलाई है, कितनी मिलाई है, इतनी मिलाई। तो जहां पर प्रश्न पूछा जाए ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, है ना। अब मजेदार चीज आ रही है, क्या आ रहा है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम के लिए एक शब्द यूज में होता है आप। यह अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद के लिए प्रयुक्त होता है। अपने आप हो जाती है क्या चीजें, स्वतः ही बढ़ रही है, स्वयं या खुद,
किस किस के लिए प्रयोग होता है? अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए जो शब्द प्रयोग होता है कौन सा? आप। तो आपको हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, बोलते हैं ना, यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूंगा, किसी की जरूरत नहीं है। यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, मैं अपने आप ही कर लूंगा। यह कार्य मैं के स्थान पे क्या आया? आप आ गया, सर्वनाम। तो यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा। निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग इन स्थितियों में करते हैं। कौन कौन सी विशेष स्थितियां हैं उसको देखते हैं हम, कहां कहां करते हैं, कब कब हम करते हैं। जब क्या, एग्जाम्पल के तौर पर भी देखेंगे, किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण या निश्चय के लिए, यानी कि हम कब करते हैं निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग? जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम का निश्चय करना हो कि यह यही करेगा कि कोई और करेगा। जैसे मैं आप वहीं से आया हूं, कोई बोला ना मैं आप वहीं से आया हूं, मतलब मैं स्वयं ही वहां से आया हूं, तो मैं आप वहीं से आया हूं। दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए कहा, ये वही व्यक्ति है जो अपने आप को ही सुधार रहा है। वह औरों को नहीं, कौन? वह औरों को नहीं, अपने आप को। वह औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है या अपने आप को सुधार रहा है। सर्वधारण, सर्वसाधारण के अर्थ में, सर्वसाधारण यानी कि जनरल बात करें, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। जैसे आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना? अपने से। आप भला तो जग भला, यानी कि आप यदि भले हैं तो जग भी कैसा हो जाएगा? भला ही हो जाएगा। चलिए एक स्लाइड में देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से 6 प्रकार देखे और किस प्रकार से उसमें कौन कौन से शब्दों को हमें याद रखना है, जिससे 6 प्रकार के सर्वनाम क्या हो जाए, हमें आसानी से याद हो जाए। चलो, पुरुषवाचक हमने पहला देखा, कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने 3 प्रकार के पुरुष देखे, जहां पर संज्ञा के स्थान पर जो यूज होते हैं, मैं, हम लोग, तू, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। निश्चयवाचक में हमने क्या देखा? निकटवर्ती और दूरवर्ती देखा, यह या ये, वह या वे, इनको याद रखना है। देखिए यहाँ पे ना क्या करना है, हमें शब्दों को ध्यान देना है। शब्दों को हम ध्यान नहीं दे पाएंगे तो सर्वनाम के प्रकार को हम पकड़ नहीं पाएंगे, है ना? पुरुषवाचक में मैं, तुम, वह, तीनों प्रकार के यदि अगर पुरुष आपको समझ में आ गए हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम पकड़ लोगे। निश्चयवाचक, जहां में हमें निश्चय हो जाए कि यह कितनी पास है, कितनी दूर है, यह या ये, वह या वे। अनिश्चयवाचक यानी कि प्राणी बोधक और वस्तु बोधक, 2 प्रकार के देखे। प्राणी में कोई कुछ भी हो सकता है, जीव जंतु, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, तीतर, बटेर, कुछ भी, है ना? तो प्राणी बोधक में कोई आ जाए, वस्तु बोधक में कुछ वस्तु। सब बोलते ना कि नाश्ता करेंगे तो व्यक्ति कहता नहीं, तो कुछ तो ले लीजिए, क्या है? अनिश्चयवाचक, कुछ तो ले लीजिए, कितना लेंगे? जितने आपके हिसाब। संबंधवाचक, जो शो, जो आया है सो जाएगा, है ना? प्रश्नवाचक की बात करें, जहां पर प्राणी बोधक कौन कौन कौन, है ना? कौन आया, कौन कौन आया, दोनों में अंतर समझ लो। प्राणी, वस्तु बोधक, क्या क्या क्या, क्या लाए हो, क्या क्या लाए हो, है ना? इस प्रकार से। और निजवाचक में आपका जो है वो क्या होता है? शब्द का प्रयोग होता है। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ, क्या है नोट में, देखते। जब यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन सा? ये वाले, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, यानी कौन सा प्रकार? निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, ये तीनों हैं। क्या है? यह, वह, कोई, कुछ, जो और सो, ये क्या होते हैं? अकेले आते हैं, यानी कि किसी सेंटेंस में दिख रही अकेले आते हैं तो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं, जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो क्या होते हैं? वे विशेषण हो जाते हैं।
वे विशेषण हो जाते हैं। जैसे कि ये किताब, यह किताब अच्छी है। अब इसमें बहुत सारे विशेषण हो गए, है ना। तो याद रखना क्या कि यदि अगर सिंगल आ जाए, एक ही आए, यह किताब है, यह किताब है, तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। और जब किसी संज्ञा के साथ में आते हैं तो विशेषण हो जाता है। जैसे कि यह रामायण की किताब है, यह रामायण किताब है, यह महाभारत किताब है, तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, चीजें समझ में आई आज की। संज्ञा क्या होती हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, दोनों को समझ में आया। संज्ञा किसके आधार पर, कितने प्रकार की, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की संज्ञा समझ में आई, है ना। अर्थ के आधार पर हमने क्या देखा, कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की है, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की। सर्वनाम कितने प्रकार के, सर्वनाम 6 प्रकार के देखे। इनको पहचानने के हमने शब्द देखे, कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम विशेषण की और भी दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करेंगे। तो हिंदी का लेक्चर आज समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।